नमस्कार दोस्तों। रीट 2025 और 3 से अधिक बार शिक्षा मनोविज्ञान के रीट के अंदर आए हुए क्वेश्चन, चाहे रीट पात्रता हो चाहे रीट मुख्य परीक्षा हो, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है। 3 से अधिक बार आए हुए कुछ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है जहां से हर बार 5 क्वेश्चन एग्जाम में छपते भी है। इसलिए रीट 2025 में शिक्षा मनोविज्ञान के 5% आपके तैयार होंगे मात्र और मात्र इन 45 क्वेश्चन से। तो छोटा सा वीडियो है लेकिन बड़ी बात ये करेगा दोस्तों, और बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो भी साथी जुड़ रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि प्रतिदिन आपको रीट से जुड़े हुए एमसीक्यूज यहां पर मिल रहे हैं और इससे बेहतर साधन अब अंतिम समय में आपके लिए कुछ नहीं होगा दोस्तों। चलिए मैं पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आपके सामने। निम्न में से आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा है? आत्म अनुदेशन उपागम, अभिकर्मित उपागम, कंप्यूटर शाही उपागम, कंप्यूटर शाही उपागम दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती है? कौन सी विशेषताएं होती है? पहला, अधिगम यानी सीखना, सीखना यानी व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। संबद्धता का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन थे? तो उसके प्रतिपादक थे थोरनडाइक। कौन थे? थोरनडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दंड एवं पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक है? दंड और पुरस्कार है बालक की किस प्रक्रिया में? देखो, सामाजिक गत्यात्मकता, समाजीकरण, समाज में पृथक्करण, या ये सभी किसमें है? तो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी है जो यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में रुचियों के आधार पर जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है वह निम्न में से किसका परिणाम है? किसका परिणाम होती है? तो वो किसका परिणाम होती है? बालकों में रुचियों के आधार पर आनुभविक पृष्ठभूमि का। किसका? आनुभविक पृष्ठभूमि का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आजकल माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में निम्नलिखित में से किस पैटर्न के अनुसरण पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है? किस पैटर्न के अनुसरण पर? तो देखिए, दैनिक कालांश अवधि में वृद्धि, छात्रों के कॉलेज समय को बढ़ाने, शिक्षण सत्र को बढ़ाने पर, यानी उपरोक्त सभी पर। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आंतरिक रूप से शीघ्रता पूर्वक परिवर्तन किए जा सकते हैं? अभिवर्तियों में, प्रेरकों में और रुचियों में, यानी कि इन सभी में। तो ऑप्शन डी है जो आपका सही रहेगा। अब देखिए, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो लाइव बैच जो रीट पात्रता का चल रहा है, लाइव बैच जो रीट पात्रता का चल रहा है, उस वो मात्र और मात्र एक क्रैश कोर्स के रुपए हैं और 99 रुपए में। ये जो क्रैश कोर्स है आपका मात्र 99 रुपए के अंदर उपलब्ध है दोस्तों। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि जो ऐप पर है वो रीट प्री लेवल 1 एंड 2 दोनों के लिए है। तो आप किसी भी लेवल से हो, 99 रुपए में आप मात्र 30 दिन के अंदर जीरो से हीरो बनने की तैयारी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आजकल प्राथमिक कक्षाओं में लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे कि छात्र सही ऑप्शन माना गया था बोर्ड के द्वारा डी ऑप्शन, भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करें। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब बालक लगभग 2 से 3 वर्ष का हो जाता है तो बालकों में सामूहिक खेलों के प्रति एक सामंतीकरण उत्पन्न होने लगता है। इसका अर्थ यह है कि, तो इसका अर्थ क्या है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका अर्थ है कि बालक उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेल के दौरान कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों का झुकाव निम्न में से किस ओर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का जो झुकाव है वो होना चाहिए समाज में होने वाली क्रियाओं के प्रति विकास की ओर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसके द्वारा एक बालक के विकास का निर्धारण किया जाता है?
एक बालक के विकास का अगर आपको निर्धारण करना है तो बालक की आनुवांशिकता व वातावरण दोनों को जटिल संरचना के द्वारा आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विकास की किस अवस्था में बालकों की खेल कूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है? अधिकतम विकास खेल कूद का होता है पूर्व किशोरावस्था में। किसमें? पूर्व किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध निम्न में से किसके साथ होता है? उसका संबंध होता है किशोरों के साथ सामाजिक नेतृत्व का गुण, मानसिक शक्तियों, शारीरिक संगठन, स्कूल की उपलब्धियों या अन्य लिंग के सदस्यों। देखो, सामाजिक नेतृत्व का गुण जो पाया जाता है किशोरा में वो मानसिक शक्तियों के साथ संबंधित होता है। एक बालक के बड़े होने के साथ साथ उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां निश्चित रूप से विकसित होने लगती है, निश्चित रूप से विकसित होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, किसी बालक के पठन कौशल संबंधी विकास करने का उत्तम ढंग है पठन कौशल का, तो उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना, उसके प्रेरकों का क्या करना? मार्गांतरीकरण करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाई, सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाई, पहले नहीं दूसरी देखिए, आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की पहचान की जा सकती है अनुशासनहीनता के आधार पर। किसके आधार पर? अनुशासनहीनता के आधार पर आप इनकी पहचान है जो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है? जो प्रतिभावान बालक है उनकी पहचान आप कैसे कर सकते हो? उनकी बुद्धि परीक्षा के द्वारा, उनकी अभिरुचि परीक्षण के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, यानी कि उपरोक्त सभी के द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिछड़ा बालक वह है जो, आगे देखो भाई, अपने अध्ययन के बीच में अपना कक्षा कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह कथन है किसका? तो यह कथन किसका है? बर्ट का। किसका है ये कथन? बर्ट का ये कथन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक पिछड़े बालक की प्रमुख समस्या क्या है? एक पिछड़ा हुआ बालक है तो उसको देखिए समस्या, स्कूल संबंधी समस्या होगी, संवेगात्मक समस्या होगी, सामाजिक समस्या होगी, यानी कि ये सभी। तो ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्जनशील बालकों की बुद्धि का स्वरूप होता है। सर्जनशील जो बालक होते हैं, सर्जनशील बालक निम्न स्तर, प्रखर स्तर, न निम्न और न ही प्रखर स्तर का, बीच का स्तर होता है सर्जनशील बालकों के बुद्धि का स्तर। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यालय उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का प्रमुख कारण नहीं है तत्परता की कमी, अभ्यास की कमी, बच्चों की समस्याओं का समुचित निवारण न होना, पारिवारिक सहयोग, ये नहीं है दोस्तों। भाई विद्यालय में पारिवारिक सहयोग की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बालकों को शक्ति का प्रयोग करने का अवसर देने के लिए उपयुक्त चिंतन है। कौन सा चिंतन होता है? समस्या समाधान चिंतन, तर्क, वाद विवाद, यानी कि ये सभी। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता करता है, वह शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता करता है, कौन सा शारीरिक कारक होता है? तो वो होता है अनुभव, आवश्यकता, रुचि या परिपक्वता। शारीरिक कारक की बात करें तो परिपक्वता। ऊपर क्वेश्चन को जब भी आप देखो तो देखना शारीरिक पूछा गया है, मानसिक पूछा गया, पूछा कैसा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणा के माध्यम से छात्रों को मिलने वाला लाभ होता है। अभिप्रेरणा के माध्यम से जो बच्चों को लाभ मिलता है वो क्या करता है? उत्साह में वृद्धि करता है। वो क्या करता है? उत्साह के अंदर वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा हेतु आवश्यक स्रोत है। प्रेरणा के लिए आवश्यक स्रोत, प्रेरणा के लिए आवश्यकताएं हैं, बुद्धि में वृद्धि है और उद्दीपन है, यानी ये सभी। तो ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है,
प्राय छात्र एवं छात्राओं की रुचियों में अंतर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? किसका परिणाम होता है? रुचियों में अंतर निम्न में से किसका परिणाम? मूल प्रवृत्त्यात्मक गुणों का, सांस्कृतिक प्रभावों का, अंतःस्रावी ग्रंथियों का या जैविक कारकों का? तो रुचियों में जो मिलता है अंतर, वो मिलता है सांस्कृतिक प्रभावों के कारण। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यदि एक प्रतिभाशाली छात्र आपके द्वारा प्रदत्त कक्षा कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की शैली क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? तो पढ़ो भाई। उसे मनपसंद कुछ भी पढ़ने की सलाह देना, उसे विशिष्ट कार्य प्रदान करना, उसे आगामी कक्षा के कार्य संपादन का भार सौंपना, उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। प्रतिभाशाली है, रुचि नहीं ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि उसको विद्यालय के उपरांत रुककर उस कार्य को समाप्त करने का आदेश देना। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में शिक्षण। कक्षा कक्ष में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शिक्षण का परिणाम निम्न में से क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कक्षा कक्ष में शिक्षण का परिणाम विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना, सूचनाओं को एकत्रित करना, सेवा नियुक्ति की क्षमता का विकास होना, खेलकूद में भाग लेने की योग्यता का विकास होना। कक्षा कक्ष शिक्षण का परिणाम निम्न में से क्या होना? तो विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना। क्वेश्चन नंबर 30 है, बालक में सामाजिक भावना के प्रति विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से पूर्णतः सहमत है? बालक में जो सामाजिक भावना है उसके प्रति विकास जन्मजात नहीं होता। आंशिक रूप से सहमत है, असहमत है? हम क्या इसे असहमत, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में सीधा छपने वाला क्वेश्चन है और आते भी है ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान से देखने का। एक बालक में वह प्रेरक जो उसमें वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है, वह प्रेरक है, वह होता है अर्जित प्रेरक। कौन सा होता है? अर्जित प्रेरक। नेक्स्ट है वे बालक जो रटते हैं उनके अंदर उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा ही नहीं होती है। मौलिक चिंतन की जो शक्ति है वो पैदा ही नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कक्षा कक्ष में एक शिक्षक क्रम संख्या बोलकर बालक की उपस्थिति लेता है, इस विषय में आपकी राय क्या है? बताओ दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, देखकर बताइए जल्दी से। तो देखिए यह तरीका अच्छा नहीं है, इससे शिक्षक के साथ बालक का सीधा संबंध ही नहीं बन पाता है। भाई एक तो नाम बोलेगा कि राजेश, महेश, सुनील, मोनिका, और एक बोलेगा 1 2 3 4, तो संबंध किससे बनेंगे? नाम लेने से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तरीका एक बालक में स्मृति का मापन करने के लिए उपयुक्त नहीं है? स्मृति का मापन करने के लिए उपयुक्त उन्हें याद दिलाना, पहचानना, बचाना, यह नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, एक सफल शिक्षक हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है? बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना एक सफल शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण कार्य होता है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, किसी बालक में उपलब्धि प्रेरणा का मापन करने के लिए उपयुक्त है? उपलब्धि प्रेरणा का मापन, साक्षात्कार, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से क्या स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है? स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है पहचानना। कौन सी है? पहचानना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली बालक है जो सबके समक्ष हमेशा अपने ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उसे उसकी रुचि के कुछ कार्य दे देंगे। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? सीखने का प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत दिया था थोरनडाइक ने। किसने दिया था? थोरनडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 40, जब बालक दूसरों के कार्य व व्यवहार को देखकर उसी की तरह कार्य करता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही आप बोलोगे,
जैसे अभिनेता ड्रेस पहनते वैसे ही आप पहनोगे, मतलब उनका अनुकरण करोगे। क्या होगा? अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के बालक खेल कूद कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ सक्रिय रूप से खेलकूद में भाग लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए भाग? पहला, इससे आपको बालकों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है, तो पहला ही यानी ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 42 है, माध्यमिक कक्षाओं में शिल्प कार्य बालकों में किस योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है? माध्यमिक कक्षाओं में जो शिल्प कार्य है यह बालकों में किस योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है? सृजनात्मकता के। किसके? सृजनात्मकता के विकास के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन 43 है, एक बालक में विचार संप्रेषण को रोचक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, अच्छी भाषा सर्वेदर्शी साधन। कौन है? सर्वेदर्शी साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, बालकों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का लाभ। भाई विद्यालय में आप समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो इसके अंदर बालकों को क्या लाभ है? इसके माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता? प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है। विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग, कक्षा के नियमों व कार्य प्रणालियों को का सख्ती से पालन, ये नहीं देता है, तो ऑप्शन बी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। तो ये थे मेरे साथियों 45 क्वेश्चन, 3 से अधिक बार आए हुए क्वेश्चन। कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और आगामी समय में प्रतिदिन आपके लिए इसी प्रकार की क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जहां से कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हो। और क्रैश कोर्स जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कुछामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को आज ही ज्वाइन करें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।